कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए डायबिटीज़ एक मेजर रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ वाले लोगों में हृदय रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है और उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना अधिक हो जाती है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ में वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाते हैं और हार्ट रिस्क कौन से साइंस एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है, जिसे अगर हम पहले ही जान लें तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमारी हार्ट डिजीज़ की रोकथाम हो सके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अंजलि बंसल एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अंजलि's टोटल वेलनेस। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है और एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को बढ़ा देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज में एक प्लैक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज या तो नैरो हो जाती हैं या ब्लॉक्ड हो जाती हैं और नतीजन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण जो हार्ट डिजीज़ के खतरे को बढ़ा देता है वो है हाई ब्लड प्रेशर। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है और यही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ में मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है और ये देखने में आया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनमें अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल पर होता है विच इज़ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होते हैं विच इज़ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देते हैं। डायबिटीज़ में क्योंकि मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है, इसलिए डायबिटीज़ वाले लोगों में मोटापे से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है, तो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है। मोटापा या ओबेसिटी दूसरे रिस्क फैक्टर्स को भी प्रभावित करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हार्ट डिजीज़ का है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो डेफिनेटली ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की ओर लीड करेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज स्मोकिंग। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अबनॉर्मल हो जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डेफिनेटली स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ कौन से साइंस एंड सिम्टम्स के साथ प्रस्तुत होता है। हार्ट डिजीज़ का एक कॉमन सिम्टम है सीने में दर्द या बेचैनी, जिसे हम एंजाइना भी कहते हैं। छाती में दबाव, जकड़न या सिकुड़न जैसा महसूस होता है और यही दबाव या जकड़न बाहों में, गर्दन, जबड़े या पीठ में भी महसूस किया जा सकता है। उनको डायबिटीज़ है उनमें एंजाइना का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको अगर छाती में दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। दूसरा सिम्टम है हार्ट डिजीज़ का, वो है सांस फूलना, जिसे हम डिस्निया भी कहते हैं। ये सांस फूलना कभी भी हो सकता है, जैसे काम करते वक्त या आप आराम कर रहे हो तब, और साथ में आपको कमज़ोरी या थकान महसूस हो सकती है। डायबिटीज़ वाले लोगों को अपने सांस लेने के पैटर्न में किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए और अगर सांस की तकलीफ का अनुभव हो तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन सीक करनी चाहिए। थकान या कमज़ोरी भी हार्ट डिजीज़ का एक लक्षण हो सकता है, खासकर अगर साथ में सीने में दर्द हो या सांस फूल रही हो। डायबिटीज़ में आपको लगे कि आपके एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं या आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट साइन हार्ट डिजीज़ का है वो है पैरों या तलवों में सूजन, हम इडीमा भी कहते हैं। इसमें अपने पैरों की या तलवों की निरंतर जांच करते रहना चाहिए और अगर आपको लगे कि उसमें सूजन डेवलप हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह परामर्श करें। डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ इरेगुलर हार्ट बीट के रूप में भी प्रेजेंट हो सकती है। या तो आपका दिल बहुत तेज़ धड़कता है या फिर बहुत स्लोली धड़कता है या फिर इरेगुलरली धड़कता है और साथ में आपको छाती में दर्द या सांस फूलना भी महसूस हो सकता है। लोगों को डायबिटीज़ है उनको अपनी हार्ट रेट की ओर हमेशा कॉन्स्टेंटली ध्यान देना चाहिए और अगर उनको लगे कि उनको इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। ध्यान देना ज़रूरी है कि हर किसी को डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ नहीं होता, पर डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ के रिस्क को ज़रूर बढ़ा देता है।
लोगों को डायबिटीज़ है उनको अपनी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या वेट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड डू नॉट स्मोक। डॉक्टर के साथ आपको रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए ताकि कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाएं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर फर्दर एजुकेशनल वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for listening. See you in the next one.